बोला सोचो मत, शुरुआत करो, वादा मत करो, साबित करके दिखाओ, और कहकर नहीं करके दिखाओ। और वो कहते हैं कि 1000 किलोमीटर की यात्रा भी एक कदम से स्टार्ट होती है। बोला मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और जब पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, तो वह बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज के अखबार में आपने खबर पढ़ ली होगी, क्योंकि आप सभी बच्चे बड़े जागरूक हैं, और विशेषकर वो बच्चे तो बड़े जागरूक हैं जो बहुत लंबे समय से जेवीटी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, टीजीटी वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। और ये तो लगातार हम देख रहे हैं कि भाई टीजीटी में कभी कोई केस है, कभी कोई केस है। वैसे तो सुनने में आया कि एचएसएससी की पिछली भर्तियों पर लगभग 108 केसेस हैं, ठीक है, महीने में 30 दिन होते हैं, लेकिन 108 तारीख है। तो कहीं न कहीं ये विलंब होने का तो कारण यही है, ठीक है। तो विलंब होने का कारण देखो, कई बार हम ये भी सोचते हैं कि भाई एचएसएससी आयोग जानबूझ के रिजल्ट नहीं निकाल रहा, जानबूझ के कोई वेटिंग लिस्ट नहीं निकाल रहा, जबकि सच्चाई ये है कि इसमें जो सारा जो मामला है वो केवल इन केसेस का है, ठीक है। हर भर्ती में पता नहीं कितने याचिकाकर्ता जाके सीधा कोर्ट में केसेस कर देते हैं, उसके बाद तारीखें आती हैं, ठीक है। और फिर ये एक और है कि जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जितनी भी भर्तियां हैं, ये सारी एक दूसरे से रिलेटेड है। कहीं रिजर्वेशन का मामला है तो सभी भर्तियों में है, ठीक है, कहीं कोई आंसर की का मामला है, कहीं तो ये लगभग सारे एक दूसरे से जुड़े हुए मामले हैं। तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा विलंब है। अब आज का जो मामला था देखो लंबी बात नहीं खींचेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें आजकल बच्चे हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, अखबार सब पढ़ते हैं, बहुत सी वीडियो भी देख लेते हो, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मैं अलग बताना चाहता हूँ, कुछ हल्का सा। देखो केसेस क्या था सभी को पता है भाई, मैंने पहले भी बहुत सी वीडियो में बोला है कि भाई एक मामला ऐसा चला हुआ है जिसमें 1-2 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के 1-2 क्वेश्चन एचएसएससी आयोग ने अपने आंसर की में कुछ जारी किया है, जबकि एनसीईआरटी में आंसर कुछ और है। गूगल पे सर्च मारते हैं तो आंसर कुछ और आते हैं। तो इस तरह की जो ये विसंगतियां हैं, जो इस तरह के जो ये गलतियां हैं, ये तो लगभग रिजल्ट में होती हैं। और एचएसएससी लगभग जितने भी इन्होंने रिजल्ट पेश किए हैं, तो उससे पहले तो आंसर की आती है, फिर उसकी रिवाइज आंसर की आती है, उसके बाद जैसे रिवाइज आंसर की बात करें तो एचएसएससी की पहले आंसर की आई, फिर रिवाइज आंसर की आई। रिवाइज आंसर की के बाद में 1 से 2 क्वेश्चन का मामला, जहां तक मुझे ध्यान है, इंग्लिश का भी है, संस्कृत का भी है, मेरे ख्याल से साइंस का भी था, तो इस तरह के फिजिकल एजुकेशन का भी था। तो इस तरह के मामले 1-2 क्वेश्चन के आए थे। तो एक केसेस किया हुआ था, याचिकाकर्ता ने केस किया था, ठीक है। तो अब वो केस जो किया था उसकी 1 तारीख की डेट थी, लेकिन 1 तारीख को जो सुनवाई थी उसमें क्या हुआ था कि एचएसएससी आयोग ने हाई कोर्ट ने एचएसएससी आयोग से जितने भी एग्जामिनर हैं, जितने भी चीफ एग्जामिनर हैं, जिन्होंने एग्जाम बनाया है, जिन्होंने आंसर की जारी की है, ठीक है, जिन्होंने आंसर मेंशन किए हैं कि भाई ये आंसर इसका ठीक है, तो उनके मूल दस्तावेज मंगवाए थे। और वो मूल दस्तावेज मंगवाए थे और साथ ही उनकी जो योग्यता है उसको भी चेक किया गया था कि भाई वास्तव में ये एग्जाम बनाने के एलिजिबल भी हैं या नहीं है। तो उनमें भी उनके सब्जेक्ट का जो उनमें कंट्रोवर्सी पाई गई, विरोधाभास पाया गया कि होम साइंस का एग्जाम कोई दूसरे सब्जेक्ट का जो मास्टर डिग्री वाला या बीएड किया हुआ है, इस तरह का कोई भी जो भी क्वालिफिकेशन निर्धारित थी, तो वो थोड़ा सा उसमें कंट्रोवर्सी था, ठीक है। तो चूंकि एचएसएससी आयोग ने उनके मूल दस्तावेजों की बजाय उनकी फोटोकॉपी वहाँ भेजी गई या लेकर साथ लेके गई, तो उन पर एचएसएससी आयोग ने जुर्माना भी किया। स्पेशल मुख्य जो सचिव है, जो चीफ सचिव है, उन पर 50,000 का जुर्माना भी किया है, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एचएसएससी ने इसके विपरीत जो दलील पेश की, तो मेरे ख्याल 7-8 पॉइंट थे। तो उसमें मेन तो ये था कि भाई जो केस करने वाले हैं वो इस भर्ती से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, वो इससे रिलेटेड नहीं है, अलग से कैंडिडेट हैं, ठीक है। यदि इनकी बात मानी जाएगी तो जो भर्ती प्रक्रिया है, इसमें जो भी चयनित कैंडिडेट हैं उनके परिणाम पर इसका असर पड़ेगा, प्रभावित होंगे, इसलिए इसको सिरे से खारिज किया जाए। एक उन्होंने अलग से भी एक दलील दी है कि भाई हम तो एक अलग से एजेंसी हैं जैसे, ठीक है, तो हम कोई भी एकेडमिक जो एक्सपर्ट बॉडी होती है उसमें उसके हिस्से में नहीं है, हम तो अलग से एजेंसी हैं, और जो भी एग्जामिनर और जो चीफ एग्जामिनर जो होता है उसी की हमें सलाह माननी पड़ती है, उन्होंने जो भी आंसर जारी किए हैं वो हमें मानने पड़ते हैं और रिजल्ट आउट करना पड़ता है। तो इसमें
अब हाई कोर्ट ने देखो ये तो नहीं हुआ कि भाई कौन सी क्वेश्चन गलत है, कितने सही है, किस सब्जेक्ट में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बाकी जो मूल दस्तावेज के न होने से और उनके सब्जेक्ट वाइज जो कंट्रावर्सी होने की वजह से जो चीफ सेक्रेटरी है, जो मुख्य सचिव है, उन पर 50,000 का जुर्माना भी किया गया है। और इसमें नेक्स्ट डेट जो 7 तारीख दी गई है 7 अप्रैल को। तो लगभग 7 अप्रैल को पता लगना है कि होना क्या है। अब होना क्या है, रिवाइज रिजल्ट होगा। देखो रिवाइज रिजल्ट होता है एक बहुत बड़े स्तर पर, इसमें परिवर्तन होना है, ठीक है। अगर पॉजिटिव बात करें तो देखो लगभग सब्जेक्ट में सीटें वैकेंट हैं, तो एक दो, क्योंकि देखो कट ऑफ तो 1 या 2 नंबर से बनती है। अगर 65 पे कट ऑफ है तो 63-64 वाले भी रह जाते हैं बेचारे, 1-2 नंबर से रह जाते हैं। तो ये कहीं गलत भी है उनके साथ, अन्याय भी कह सकते हैं, उनके साथ जाति भी कह सकते हैं कि वास्तव में उनके आंसर ठीक थे, लेकिन जिनके गलत थे उनके ठीक किए गए, वो सिलेक्शन लेके नौकरी कर रहे हैं, और जिनके सही थे उनको गलत किए गए, उनको इस चयन प्रक्रिया से बाहर किया गया। तो कहीं ये गलत भी है। देखो तो होना तो रिवाइज आंसर कीजिए, होनी चाहिए, क्योंकि देखो ये किसी के साथ गलत है। अच्छा, जो लगे हुए हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, क्योंकि 1 या 2 नंबर से क्योंकि अभी कट ऑफ जो वेटिंग लिस्ट आनी है तो 1-2 नंबर नीचे आनी है, तो उनका एचटी सिलेक्शन रह जाएगा। हो सकता है कुछ एक मेवात कैडर में चले गए जिनके नंबर थे रेस्ट ऑफ हरियाणा के बराबर, तो इस तरह का भी मामला हो सकता है कुछ एक। तो होना क्या है, देखो ये तो 7 तारीख की बात है, 7 तारीख को पता लगेगा लगभग। यदि आंसर की वास्तव में उन याचिकाकर्ताओं द्वारा बताए गए आंसर सही है तो कहीं इसमें रिवाइज होगा, इसमें आप तैयार रहे, ये सच्चाई है, ठीक है। बात करें जेबीटी रिजल्ट की, तो कल जो मीटिंग थी बहुत बड़ी मीटिंग थी, तो उसमें माननीय चेयरमैन साहब ने यही कहा कि भाई जो आपके पेंडिंग एग्जाम है उनका शेड्यूल अप्रैल में जारी होगा, हरियाणा पुलिस का पीएसटी पीएमटी होगा। और जेबीटी का रिजल्ट क्या है, अगर जेबीटी पे ना तो कोई किसी प्रकार का केसेस है, मैंने पहले भी आपको बताया था ना जेबीटी पे कोई रिजर्वेशन का मामला है, क्योंकि फॉर्म भरे थे जब उस समय नई सर्टिफिकेट थी। तो जेबीटी का तो रिजल्ट सुनने में तो हम 2 महीने से 3 महीने से सुनते आ रहे हैं, 15 को आएगा, लास्ट वीक में आएगा, 2 तारीख को आएगा। तो इस तरह से तो भाई हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा कमिटमेंट किया गया, तो उसमें तो वीडियो बनाने वाले की भी गलती नहीं है, और फिर भी कोई नेगेटिव सोचे तो सोचे, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी आने वाला है। अब मैंने एक छोटी सी चीज लिखी है, कोई इस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो थोड़ा सा प्रभाव ये पड़ेगा कि जब भी ये जो डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट आई, डी ग्रुप का रिजल्ट आया था, आंसर की आई थी, उसके बाद रिवाइज आंसर की रिवाइज स्कोर भी किया गया था। उसी तरह टीजीटी की एक बार आंसर की आई थी, उसके बाद रिवाइज आंसर की भी आई है। तो जेबीटी पे केवल आंसर की आई है। जेबीटी की मैंने पहले 2-4 वीडियो में बताया था कि भाई जेबीटी की है उसकी रिवाइज आंसर की आनी चाहिए, क्योंकि 1-2 क्वेश्चनों का तो मामला यहाँ भी है। तो ऐसा ना हो कि कहीं ये जेबीटी टीजीटी का जो असर है ये जेबीटी पे पड़े। तो होना तो ये चाहिए था, क्योंकि अब तो बहुत समय हो गया, इससे पहले ही इसकी रिवाइज आंसर की आ जानी चाहिए थी। अब क्यों विलंब है, क्या कारण है, ये अलग बात है। बाकी आपकी जो जेबीटी का जो डीवी की लिस्ट है वो वास्तव में बहुत जल्दी आने वाली है, क्योंकि नया सेशन स्टार्ट हो गया है। और नया सेशन स्टार्ट हो गया तो अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत रेशियो है, जो अनुपात है, वो बच्चों और अध्यापकों का जो अनुपात है उसको देखते हुए टीजीटी की वेटिंग और जेबीटी की डीवी लिस्ट और जेबीटी का सिलेक्शन प्रक्रिया, ये सारे विद इन 1 वीक में कहने को मिला है। कल को जो सुना था कि 1 वीक में आपका जो जेबीटी के 2 से 3 दिन में डीवी होगी ऑफलाइन, उसके बाद में आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और एक और बता देता हूँ कि जेबीटी में अभी जो आपकी लिस्ट आएगी, आप देख लेना, आगे इसमें भी बहुत से वो सारे कैंडिडेट आएंगे जो पहले दूसरी जगह भी सिलेक्ट हो चुके हैं, यानी कि रिपीट का मामला होगा। लेकिन यदि 3 से 4 से 5 गुना की लिस्ट आती है तो कहीं वो मामला फिर बहुत ज़्यादा पेचीदा नहीं होगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एब्सेंट मिलेंगे तो जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन होगा। जो साथी नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।